हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टार इंस्टीट्यूट। आज से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का यानी सुगम गणित हम लोग पढ़ेंगे। मैथ वर्ग एवं वर्गमूल, ये सुगम गणित में ये दूसरा चैप्टर दिया गया है। तो और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बताऊंगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बताऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं हिंदी का जो ये लेक्चर है तो सिर्फ हिंदी में बताऊंगा, नहीं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। देखिए, वर्ग को हिंदी में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग को हिंदी में कहते हैं स्क्वायर, क्योंकि हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ग कहते किसको हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है 3, और 3 को हम जब इसी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 को जब हम 3 से ही गुना कर दें, स्वयं से गुना कर दें, तो ये इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है, यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जो 9 जो हमारा निकल कर आएगा ये 3 का वर्ग कहलाएगा। 3 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, यानी 3 का ये स्क्वायर, यानी 3 का ये स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से कोई और संख्या लीजिए, जैसे 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 को ऐसे स्क्वायर पर इस लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे हम लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये जो 16 जो आएगा हमारा जो नंबर आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का 25, 6 का कितना होगा, तो 6 का 36। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49। तो ये होता है हमारा स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि, और ये क्या होता है, यानी जैसे ये 49 है तो 49 किसका स्क्वायर यानी किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं, और मैं बोर्ड पर कुछ 20 तक लिख देता हूँ स्क्वायर, आप लोग उसे कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहले आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप चाहते हैं कॉपी में राइट डाउन करना तो वीडियो रोक कर राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने बोर्ड पर 1 से 20 तक का वर्ग लिख दिया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। तो आप जो है, अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए तो आप इस वीडियो को रोकिए और आप इसका नोट तैयार कीजिए। आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसका कोई क्या हो, यानी जिसका कोई वर्ग हो, यानी वैसी संख्या जिसका कोई वर्ग हो
वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। फिर से समझिएगा, वैसी संख्या जिसका कोई वर्ग हो यानी वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, यानी एक जो है किसका होता है, तो एक का होता है, ठीक है। 4 किसका होता है, 2 का होता है। 9 किसका होता है, 3 का होता है। 16 किसका होता है, 4 का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 किसका होता है, तो किसी का तो होता ही नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उस तरह से अगर आपसे पूछा जाए बताइए 5 किसका होता है, तो किसी का नहीं होता है। 5 किसी का नहीं होता है। 6 किसका होता है, तो किसी का नहीं होता है। 7 किसका होता है, किसी का नहीं होता है। 8 किसका होता है, किसी का नहीं होता है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या, और जो किसी का वर्ग नहीं होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो ये आप समझ गए। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि 9 किसका होता है, तो 9 3 का होता है। 9 किसका होता है, तो 3 का होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए अब समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के कुछ गुणधर्म। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या के गुण लिखे हैं, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। बहुत आसान ट्रिक है, मैं अभी बोर्ड पर लिखता हूँ। याद रखिएगा, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आ जाए, वह संख्या जो है 100%, याद रखिएगा 100% जो है वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। क्या? फिर से समझिएगा, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो, वह कभी भी 100%, लिखें 100% जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 12 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 82 के लास्ट में 2 है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। उस तरह से 37 कभी नहीं होगा। 48 ये नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखिए, तो फिर से रहा सवाल कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो जिस संख्या के अंत में एक के बाद आ जाइए आप 4, 5, 6 या 9 रहे, क्या रहे, 9 रहे, वह संख्या 50% आशा हो सकता है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी पूरा 100% नहीं कहा जा सकता है कि है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप 25 के लास्ट में तो 5 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसी तरह देखिए 35 के लास्ट में 5 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी का होता ही नहीं है। तो पूरा 100% नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन 50% कह सकते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 1, 4, 5, 6 और 9 रहेगा, वह संख्या 50% आशा है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, अब अगला फैक्ट समझिएगा, जिस संख्या के अंत में विषम 0, याद रखिएगा 2 नंबर फैक्ट है, जिस संख्या के अंत में विषम 0 आ जाए, यानी ओड 0 आ जाए, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जिस संख्या के अंत में लास्ट में जो है इवन 0 आ जाए, यानी ओड 0 आ जाए, वह संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए 16 और 1 0 है, यानी इवन 0 है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उस तरह से देखिए 9 000 विषम 0 आ गया, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। उस तरह से आप 25 1 2 3 4 5, यानी विषम 0 आ जाएगा, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इसमें से 1 0 हम हटा दें, सम 0 आ जाएगा, तो
50% आशा है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ का नंबर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज अगर इवन में आ जाए यानी सम संख्या में आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अगला। देखिए अगला, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। याद रखिएगा, कोई भी अगर सम संख्या है तो उसका वर्ग जो होगा हमेशा सम संख्या होगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 2 हमारा सम संख्या, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका वर्ग निकालूंगा तो इसका जो वर्ग निकल कर आएगा यानी 4 जो निकलेगा वह भी हमारा क्या होगा, सम संख्या ही होगा। उसी तरह से ले लीजिए 4 हमारा सम संख्या, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो कितना होगा 16, तो 16 भी हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। उस तरह से ले लीजिए 8 हमारा सम संख्या है। 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर होता है 64 यानी 64 होता है, तो 64 भी हमारा क्या है, सम संख्या है। तो सम, अगर ये सम संख्या रहेगा तो ये भी क्या होगा, सम संख्या ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्ड नंबर फैक्ट, सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। चलिए आगे, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। जैसे 3 हमारा विषम संख्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 9 भी क्या है, विषम हो जाएगा। उस तरह 5 क्या है, विषम संख्या, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 25 होगा, यह भी हमारा क्या होगा, विषम ही होगा। अगला फैक्ट समझते हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट फैक्ट होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम। चलिए देखते हैं। याद रखिएगा, जिस संख्या के अंत में 1 आ जाए या 9 आ जाए तो अगर मैं उस संख्या का वर्ग निकालूंगा तो उसके भी लास्ट में क्या होगा, उसका भी इकाई अंक 1 ही होगा, 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए 11 के लास्ट में 1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 121 होगा। तो इसमें जो हमारा जो लास्ट वाला जो यानी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए 19 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 19 का होता है 361, तो यानी इसके लास्ट में 9 है, तो यानी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो याद रखिएगा, जिस संख्या के अंत में 1 या 9 आएगा तो उस संख्या के वर्ग करने पर उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। चलिए दूसरा समझिए, जिस संख्या के अंत में 2 आ जाए या 4 आ जाए, अगर मैं उस संख्या का वर्ग निकालूंगा तो 2 आए या 8 है, 2 या 8 है, तो अगर मैं उस संख्या का वर्ग निकालूंगा तो उसके इकाई अंक पर हमेशा 4 आएगा। जैसे देखिए 12 का अगर मैं वर्ग करूंगा 144, तो इसका जो इकाई अंक होगा हमेशा 4 आएगा। उस तरह से आप ले लीजिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324। ठीक है, तो 24 का जो लास्ट वाला जो डिजिट है यानी इकाई अंक जो है वो हमेशा क्या होगा, यानी 4 होगा। तो जिस संख्या के अंत में 2 या 8 आ जाए वह भी संख्या हमारा क्या होगा, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 4 होता है। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 3 आए, याद रखिएगा तीसरा नंबर फैक्ट है, जिस संख्या के अंत में 3 या 7 हो, जिस संख्या का अंत में 3 या 7 हो, अगर उसका वर्ग निकाला जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होता है। उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 9 होता है। जैसे देखिए 13 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 169 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 9, तो 9 यानी इसका इकाई अंक हो गया। उस तरह से अगर मैं 17 का निकालूंगा तो 17 का होता है 289। ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक हो गया यानी 9। तो ये फैक्ट तीसरा नंबर फैक्ट है, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 3 या 7 होगा तो अगर उसका वर्ग किया जाएगा तो उसका लास्ट वाला यानी इकाई अंक भी क्या होगा, 9 होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अगला फैक्ट समझिएगा, जिस संख्या के अंत में 4 आ जाए या 6 आ जाए
उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। उसका इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। जैसे देखिए 14 का कितना होता है? 196। तो इसके लास्ट में क्या आ गया? इकाई अंक के स्थान पर 6 आ गया। ठीक है। उस तरह से 16 का आप निकालिए, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इसके भी लास्ट में क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है। तो जिस संख्या के अंत में यानी 4 या 6 रहेगा तो उसके यानी उसका वर्ग करने पर, उसका स्क्वायर करने पर क्या होगा? यानी आंसर में आएगा हमारा यानी 6 आएगा। इकाई अंक उसका 6 होगा। ठीक है। याद रखिएगा जिस संख्या के अंत में 0 होगा तो उसके भी इकाई अंक के लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। जैसे 20 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 20 का होता है 400। तो यहाँ 0 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अगला देखिए, जिस संख्या के अंत में 5 आ जाए, तो जिस संख्या के अंत में 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर निकालते हैं, उसका तो इकाई अंक भी क्या होता है? 5 ही होता है। जैसे 25 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 625 होगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो बन गया है।